तो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस वीडियो। पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के एनालिसिस। और ये देखने वाले हैं कि कल हमारे इंडेक्स किस किस्म के एक्शन हमें दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपसे बात की थी कि निफ्टी जो है एक चैनल के अंदर जो है मूव कर रही है, और मैंने कहा था कि इस चैनल का ब्रेकआउट जिस भी डायरेक्शन में होगा, मार्केट एक बहुत अच्छी रैली दिखाएगी दोस्तों। और सिमिलरली अगर आपने पुट्स की साइड में मार्केट के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हुए होंगे। बट एट द सेम टाइम मैंने एक चीज़ भी आपको क्लियरली बताई थी कि 200 और 300 का जो लेवल है, 20 टू 200 और 20 टू 300 का लेवल, और पर्टिकुलरली उन लेवल को मैंने मेंशन भी किया था, 20 टू 300, 20 टू 275 के आसपास के जो लेवल्स है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सपोर्ट का जोन है। यहाँ पर आप बाइंग का ट्रेड भी ढूंढ सकते हैं दोस्तों। क्लियरली दोस्तों, जिन्होंने भी वो वीडियो कंप्लीट देखा होगा उनको यहाँ पे बाइंग में भी एक मोटा पैसा जो है आज मार्केट ने बना करके दिया होगा दोस्तों चलिए देखते हैं कि कल मार्केट किस किस्म की एक्शन हमें दिखा सकती है। और उसके लिए हम चलने वाले हैं सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के डेटा के ऊपर दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों डेटा की तरफ। तो दोस्तों ये आप सबके सामने पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, और आपको पता होना चाहिए कि इस डेटा में हमारे पास होते हैं चार तरीके के पार्टिसिपेंट्स, जो कि है क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स, डीआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईएज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रोज यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। इन चारों की पोजीशन जो है पार्टिसिपेंट वाइज थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे क्लाइंट्स हमें देख रहे हैं पॉजिटिव यानी मार्केट को बुलिश देख रहे हैं, और डीआईज की बात करें तो ये भी मार्केट को मिक्स टू बेयरिश यानी कि मार्केट को ये जो है नेगेटिव देख रहे हैं दोस्तों। एफ की अगर हम बात करें तो एफ मार्केट को भी नेगेटिव जो है मोटा मोटा मार्केट को देख रहे हैं। अब प्रोस की बात करें तो प्रोस काफ़ी मिक्स्ड पोजीशन बना करके गए हुए हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों, अब इन डेटा को थोड़ा इंस्ट्रूमेंट वाइज डिकोड कर रहे हैं। और पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंडेक्स फ्यूचर। जबकि भाई मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, आपको पता होना चाहिए इंडेक्स के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सारे की पोजीशन जो है इंडेक्स के अंदर इंटैक्ट होती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर की, और देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर में कैसा गेम बना हुआ है। सबसे पहले देखते हैं रिटेलर्स को। रिटेलर्स गए 4700 लॉट्स की सेलिंग के साथ। नेट बेसिस पे इनके पास 81,000 लॉट्स हो चुके हैं। डीआईज गए 4200 लॉट्स की बाइंग के साथ। एफआईज ने किए सेलिंग ज़बरदस्त 14,000 लॉट्स की। प्रोज ने किए 15,000 लॉट्स की बाइंग। अब इस डेटा को हम कैसे डिकोड करने की कोशिश करें। एफआईज की डेटा को ध्यान से देखें तो लॉन्ग क्लोजर भी है और नए शॉर्ट्स भी इन्होंने ऐड किए। और वहीं प्रोज की अगर हम बात करें तो इन्होंने शॉर्ट्स की क्लोजिंग की है और नए लॉन्ग्स ऐड किए। इसका क्या मतलब बनता है दोस्तों? इसका मतलब ये बनता है कि हो सकता है कि जैसे आज मार्केट में एक इंडेक्स डाउन और एक इंडेक्स अप था, इसका रीज़न ये है जो शॉर्ट्स की क्लोजिंग हुई है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स निफ्टी में रहे होंगे। इस वजह से जो है यहाँ पर आपको शॉर्ट की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। बट एडेड लॉन्ग्स, नए जो लॉन्ग ऐड हुए हैं, ये देखना होगा कि ये लॉन्ग आइदर निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है, या बोथ में। लेकिन एक जो चीज़ कंसर्निंग है वो है कि एफआईएस की ज़बरदस्त सेलिंग की पोजीशन है। तो ये पूरी जो है मिक्स्ड पोजीशन दिख रही दोस्तों। थोड़ा हम इस पोजीशन को आगे ऑप्शन चेन से कंफर्म करेंगे, बट अभी के लिए तो डेटा मिक्स्ड है। इंडेक्स कॉल की बात करें, 17,000 लॉट्स की बाइंग रिटेलर्स की, एफआईएस की 70,000 लॉट्स की ज़बरदस्त सेलिंग, और प्रोस की 53,000 लॉट्स की बाइंग। बट इस 70,000 लॉट्स की सेलिंग के अंदर देखें, लॉन्ग क्लोजर तो 30,000 लॉट्स के ही हैं, नए शॉर्ट सिर्फ इतने हैं दोस्तों। यानी कि लॉन्ग्स कहाँ क्लोज हुए होंगे? लॉन्ग का क्लोजर हुआ है निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी मार्केट में डाउन चल रही थी। यहाँ पे लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुकिंग की गई है। ठीक है दोस्तों, अब सिमिलरली अगर यहाँ देखें प्रोस को, तो इन्होंने शॉर्ट्स की क्लोजिंग की है। तो प्रोस के शॉर्ट्स कहाँ रहे होंगे? प्रोस के शॉर्ट्स थे दोस्तों, आप ध्यान से देखिए तो ये रहे होंगे आपके बैंक निफ्टी में। तो आज मार्केट जब ऊपर गई तो इन्होंने अपने शॉर्ट्स को क्लोज किया है। इस वजह से मार्केट में ऑपोजिट आपको मूवमेंट देखने को मिला। एक इंडेक्स ऊपर चल रहा था, एक इंडेक्स डाउन। इसका रीज़न जो है दोस्तों वो यही था, क्योंकि स्मार्ट मनी का गेम जो है दोनों साइड पे अलग अलग बना हुआ था। तो अब इस डेटा को कैसे हम डिकोड करें?
यहाँ पे देखें तो दोनों स्मार्ट मनी की जो पोजीशंस हैं, एक अभी भी नेगेटिव है, एक थोड़ा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नंबर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बट एक चीज़ देखिए तो नए जो लॉन्ग्स बने हैं वो 15,000 है क्वांटिटी में, और जबकि एफ आई के शॉर्ट्स देखिए इसके कंपैरिजन में लगभग डबल से भी ज़्यादा है दोस्तों। इस वजह से मैं इस डेटा को जो है नेगेटिव कंसीडर करने वाला हूँ। इंडेक्स फूड की थोड़ा बात कर लें, वहाँ देखते हैं तो 34,000 लॉट्स की ज़बरदस्त पुट सेल करके बैठे हुए हैं रिटेलर्स। नेट बेसिस पे 1,19,000 लॉट्स की अभी भी उनकी पोजीशंस बनी हुई है। ठीक है, अब डी को देखें तो 23 लॉट्स ज़बरदस्त, इनकी भी पता नहीं सेलिंग क्यों की है, इतने ज़बरदस्त नंबर आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और एफ की बात करें तो 1600 लॉट्स की इन्होंने सेलिंग की है, और प्रोज ने की 32,000 लॉट्स की सेलिंग। बट प्रोज की पोजीशन को देखें तो यहाँ लॉन्ग क्लोजर और शॉर्ट क्लोजर का नंबर है दोस्तों, यानी फ्रेश पोजीशन यहाँ नहीं बने। ये जो नेगेटिव नंबर आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में उतना बड़ा नंबर होगा नहीं, क्योंकि फ्रेश जो पोजीशंस हैं ये तो मार्केट में बनी ही नहीं। बट इंटैक्ट जो पोजीशन है वो तो अभी भी बाइंग की साइड यानी पॉजिटिव पोजीशन दिख रही है दोस्तों। ये डेटा भी थोड़ा गेम जो है मिक्स्ड दिख रहा है। बट अगर हिडन गेम मैं आपको बताऊं तो ये गेम पॉजिटिव है। आपको ये डेटा ज़रूर नेगेटिव दिख रहा होगा, बट एक्चुअल जो गेम है ये ओवरऑल नंबर अगर आप देखें तो काफ़ी पॉजिटिव पोजीशंस है दोस्तों अभी भी इनकी। स्टॉक फ्यूचर की अगर हम बात करें तो रिटेलर्स 30,000 लॉट्स के साथ बाइंग में हैं। एफ को देख तो ज़बरदस्त एफ ने सेलिंग की है। प्रोस की बात करें 21,000 लॉट्स की इन्होंने भी बाइंग की है। तो ये डेटा तो मैं सर्टेनली नेगेटिव कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि प्रोस की ज़बरदस्त सेलिंग है दोस्तों। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को देखें तो रिटेलर्स गए हैं पॉजिटिव, और स्मार्ट मनी गई है हमारे जस्ट ऑपोजिट, यानी कि क्लियरली जो है नेगेटिव। तो ये डेटा क्लियरली यहाँ से नेगेटिव जो है खुल करके सामने आता है दोस्तों। भाई अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो स्टॉक्स के अंदर क्लियरली स्मार्ट मनी की सेलिंग है, यानी स्टॉक में तो ये बेरिश बनकर बैठे हुए हैं। वहीं अगर हम देखें इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में कुछ कुछ जगह पर जैसे कि यहाँ और यहाँ थोड़ी पॉजिटिविटी आपको मार्केट में दिख रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि हो सकता है कि एक इंडेक्स को थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव करा के या गैप अप ओपनिंग दे करके जैसा भी है इन प्रॉफिट्स को बुक किए जाए, और उसके बाद मार्केट को हो सकता है कि नीचे की तरफ फिर शिफ्ट करा दिया जाए, या अगर मार्केट नीचे भी ओपन होती है तो हो सकता है ये पोजीशन हेजिंग के लिए इन्होंने बनाई हो। तो डेटा जो है देखने के बाद ही, ऑप्शन चेन और चार्ट को देखने के बाद ही क्लियर हो पाएगा दोस्तों। तो चलते हैं थोड़ा कैश मार्केट की तरफ और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कैसा गेम बना हुआ है। तो ये रहा दोस्तों कैश मार्केट का डेटा, और डीआईएस जो है मार्केट को संभाले हुए ज़बरदस्त इनकी 1800 करोड़ की बाइंग है। और वहीं एफआईएस की बात करें तो इन्होंने भी हल्की फुल्की 574 करोड़ की इन्होंने भी बाइंग की दोस्तों, यानी कि ध्यान से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 23 to 2400 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स की तरफ से और प्रोस की तरफ से हुई है। तो एक चीज़ पॉजिटिव ये है कि एफ धीरे धीरे जो है अपने बाइंग का नंबर जो है मार्केट में बढ़ा रही है दोस्तों। डिप में एक अच्छी डिप में मार्केट में बाइंग का नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि थोड़ा पॉजिटिव है दोस्तों। चलिए थोड़ा चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कैसा गेम बना हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिसकी एक्सपायरी है 7 मार्च की। सबसे पहले कॉल्स की साइड पे थोड़ा ऑप्शन चेन हम निहारने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जो है क्या गेम मार्केट में बना हुआ है। तो देखिए चारों तरफ कॉल्स के अंदर आपको अनवाइंडिंग दिख जाएगी दोस्तों, बट कुछ इन द मनी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कॉल्स। और पुट्स की साइड पे भी गेम देखें तो पुट में भी चारों तरफ अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग। इवन इन द मनी आउट ऑफ द मनी पुट्स में भी आपको अनवाइंडिंग जो है क्लियरली दिख जाएंगे, यानी कि पुट सेलर्स जो हैं वो भाग रहे हैं। तो पुट सेलर्स क्यों भाग रहे हैं दोस्तों इन द मनी पुट्स से? तो एक बार थोड़ा चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन द मनी सेलर्स कौन थे दोस्तों। ये रहा आप सबके सामने पुट्स का डेटा।
तो पुट्स की अगर हम बात करें तो कल के जो सेलर हैं कौन है दोस्तों, ये हैं हमारे स्मार्ट मनी। इन लोगों ने कल पुट की सेलिंग की थी। अब वो पुट सेलर जो हैं भागते हुए दिख रहे हैं और ये सेलिंग की पोजीशन चिपकाई गई है रिटेलर्स को। देखिए आज ये पुट सेलिंग से भाग करके वो जो पुट सेलर अब रिटेलर्स बनते हुए दिख रहे हैं क्लियरली। सिमिलरली एक बार कॉल का भी डेटा देख ले दोस्तों, तो कॉल सेलर कौन थे? कॉल सेलर थे रिटेलर्स। और रिटेलर्स आज भागते हुए दिख रहे हैं कॉल सेलिंग से और उनकी पोजीशंस को पकड़ा है एफआईएज ने। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है डिकोडिंग। अब चलते हैं थोड़ा ऑप्शन चेन की तरफ फिर से। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये जो पुट की जो सेलिंग है, आपको पता होना चाहिए कि पुट के अंदर हम देखते हैं सपोर्ट और कॉल्स के अंदर हम देखते हैं रेजिस्टेंस। तो मेरे दोस्तों जब पुट के अंदर सपोर्ट वीक हो रहा है, और सपोर्ट किसका था आपको पता होना चाहिए, सपोर्ट था स्मार्ट मनी का। तो स्मार्ट मनी का सपोर्ट जो है मार्केट में नहीं दिख रहा दोस्तों। ये चीज़ें मार्केट को बनाती है मंदा। तो मेरा जो व्यू है वो मार्केट को लेकर के दोस्तों बेरिश होने वाला है। अब अगर बुलिश ट्रेड हमारे ऑपोजिट भी मार्केट जा सकती है, क्योंकि मार्केट के बिहेवियर को समझना किसी के बस में नहीं, हम सिर्फ मार्केट को रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो लेकिन मार्केट को अगर ध्यान से देखें तो 22,400 के ऊपर एक बुलिश जोन बन सकता है 22,500 पे। और 22,500 का जोन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 22,500 से 600 के लेवल तक भी मार्केट जाती है, बट इमीडिएट बेसिस पे वहां से रेजिस्टेंस मार्केट खा रही दोस्तों। तो ये जो सारे लेवल्स हैं, मतलब 500 से 600 के बीच का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। यहाँ से मार्केट अगर निकलती, मैं आपको बोलूँगा 600 के ऊपर निकलने का वेट करिए। इसके ऊपर ही कॉल के अंदर आप पोजीशन को बढ़ाइए दोस्तों। इसके नीचे जो है ना, आप छोटा मोटा स्कैल्प, इन लेवल्स के ऊपर आप छोटा मोटा स्कैल्प करेंगे दोस्तों। बहुत बड़ा जो टारगेट है आपको कॉल की साइड पे सिर्फ 600 के ऊपर ही मिलेगा, और वो लेवल आपको फिर 700, 800 और 22,000-23,000 तक भी जाते हुए फिर आपको मार्केट दिख सकती है। बट पुट की साइड पे मैं आपको बैठने की सलाह दूंगा दोस्तों, 22,400 के नीचे ही, इसी के नीचे ही आप पुट में बैठेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 22,200 और 22,300 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज राइटर्स भागते हुए दिख रहे हैं। अब वो सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा वीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी, पुट्स की साइड में पोजीशंस इंक्रीज करेंगे आप। मार्क वाई वर्ड, मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे, और आपकी पोजीशंस, आपके टारगेट्स फिर 100 तक, और 22,000 जो है, 22,000 का जो लेवल है वो फिर एक अल्टीमेट जो है सपोर्ट हो सकता है दोस्तों। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर मार्केट पूरा खुल जाएगा दोस्तों नीचे की साइड पे। बट लेवल्स की मैं मार्किंग अच्छे से आपको कर रहा हूँ। 22,400 पिवट लेवल, यहाँ से आप ट्रेड करेंगे तो 300 का टारगेट, उसके बाद 200 और 100 के टारगेट पे आते हुए आपको दिख सकते हैं दोस्तों। बट ध्यान देने वाली बात है कि 200 और 200 का जो कन्विक्शन है वो आज मार्केट में है नहीं, फिर भी ओवरऑल ओआई काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा जो है मार्केट में कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे। ये जो जोन है यहाँ पे हो सकता है आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हो सके, जो स्टॉप लॉसेस भी आपके बहुत हिट हो सकते हैं, तो बहुत ही कॉशियसली आप ट्रेड करेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों, अब थोड़ा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी थोड़ा देखें, जो कि है 14 मार्च की। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स में गेम दिख रहा है, ओके। और पुट्स में कुछ खास गेम नहीं दोस्तों। 21 मार्च की बात करें अगर, यहाँ भी कुछ खास गेम नहीं। अब चलते हैं सीधे सीधे मंथली एक्सपायरी।
दोस्तों यहाँ भी चौतरफा आपको अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी कॉल की साइड पे, और हमने देखा है कि कॉल की राइटिंग की है हमारे एफआईएस ने। कहीं ना कहीं इसमें राइटिंग जो है एफआईएस की अब बन चुकी होगी पोजीशंस। दोस्तों थोड़ा जो है मार्केट मंदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये दोस्तों सपोर्ट्स भी जो है मार्केट में हल्के पड़ते हुए दिख रहे हैं। मार्केट है कि एक डाउन साइड का मोमेंटम जो है आ सकता है। तो दोस्तों ये तो रही निफ्टी की। देखिए दोस्तों यहाँ छुपा हुआ इन द मनी पुट का गेम। पुट के अंदर बायर कौन? स्मार्ट मनी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम डिकोड करते हैं दोस्तों जब हम एनालिसिस करें। चलिए चलते हैं दोस्तों, थोड़ा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 6 मार्च की। यहाँ भी चौतरफा कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग्स। और पुट्स की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों पुट्स में कितनी अच्छी पोजीशन यहाँ पे इन द मनी के अंदर बनी हुई है। कहीं ना कहीं हो ना हो, अगर ये स्मार्ट मनी की बाइंग है तो एक गिरावट भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। पर आपको अगर बाइंग की साइड पे जाना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 47,600 के ऊपर 47,800 तक के टारगेट हो सकते हैं, और 48,000 का अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। इससे जो है आपको मार्केट के अंदर एक अच्छी सेलिंग यहाँ से इस लेवल से भी दिख सकती है। पुट के साइड पे अच्छा पोजीशन आप बना सकते हैं, बट 48,000 के ऊपर जो है मार्केट में तेज़ी जो है बहुत अच्छे से आनी चाहिए दोस्तों। सिमिलरली अगर हम पुट्स की साइड पे अगर बात करें तो अच्छे खासे पुट्स के अंदर जो पोजीशन है बनी हुई है, ये स्मार्ट मनी की बाइंग है या सेलिंग, ये जो समझना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि मार्केट अगर इतना ही मंदा है तो फिर कॉल में भी सेलिंग होनी चाहिए, बट कॉल की सेलिंग मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही उतनी जितनी पुट के अंदर पोजीशंस है। ये देखिए दोस्तों, क्या ऐसा गेम है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना सकती है कल? ऐसी भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो आप दोनों साइड के मूव के लिए एकदम तैयार रहेंगे। और अगर पुट की साइड पे मैं आपको बैठने की सलाह देना चाहूँगा 47,500 के नीचे ही। इसके नीचे भी अगर आप बैठे हैं तो कुछ खास आपको टारगेट आते हुए दिख नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे जो हैं लेवल्स यहाँ पे 100 पॉइंट के ही टारगेट आपको मिलने वाले हैं। तो मुझे तो देखने में ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एक चॉपीनेस जो है मार्केट में हो, आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। मैं जो है सेफ ट्रेडर्स को कल दूर रहने की सलाह दूंगा बैंक निफ्टी में। सेफ ट्रेडर्स दूर रहेंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट में एक चॉपीनेस आ सकती है। आपके सिर्फ स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और क्योंकि एक्सपायरी भी हो जाएगी मार्केट की, तो पैसा बनाना जो है कॉल बायर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। मेरी आप सलाह मानिए और दूर रहिए फिर। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे इन द मनी कॉल्स देखिए, ये छुपी हुई गेम क्यों? और देखिए इन द मनी पुट्स में भी गेम। और एक जो चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये ज़बरदस्त सपोर्ट का जोन 47,500। तो 47,500 पे अगर आपको बाइंग मिलती है ना दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको बाइंग की एक ट्रेड मिले तो एक बाइंग का ट्रेड आप बना सकते हैं कॉल की साइड पे। बट इसी लेवल को अगर ब्रेक करती है तो पुट की साइड पे एक बहुत अच्छा जो है ट्रेड आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो ये एक सबसे क्रूशियल लेवल जो है 47,500 का होने वाला है। थोड़ा हम भूत की तरफ भी चलेंगे। भूत ने आज अपनी पोजीशंस, जो भूत और प्रेत थे, उन्होंने मार्केट में आज एग्जिट ली है, अपनी पोजीशंस को बढ़ाई है। तो देखिए दोस्तों इन द मनी कॉल्स में थोड़ी थोड़ी पोजीशन बन रही है हल्की हल्की। देखिए दोस्तों ये जो इकलौती पोजीशंस यहाँ, और कुछ पोजीशंस यहाँ भी। देखिए तो ये देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति, ये जो कोई भी है, हम इसे बहुत दिन से टारगेट करके बने हुए हैं। मैंने कहा था आपको इस व्यक्ति के
नंबर्स पे आप ध्यान दीजिए, जिस दिन ये नंबर नेगेटिव में आना स्टार्ट होगा, मैंने कहा था कि मार्केट में एक पॉजिटिव रैली हो सकती है, दिख सकती है। और आज मार्केट में आज बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव बना रहा। उसका रीज़न देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं। क्या मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी की साइड पे बची हुई है? तो मैं कह सकता हूँ प्रोबेबली यस। कब तक? जब तक मार्केट 47,500 के ऊपर है। और दोनों साइड जब पोजीशंस बनती है दोस्तों, कॉल की साइड पे भी और पुट्स की साइड पे भी, तो कहीं ना कहीं होना हो, आप मानिए, दोनों के प्रीमियम खाने के इनके प्लान होते हैं। और हो सकता है कि बाद में मार्केट को एक ब्रेकआउट देके रिटेलर्स को थोड़ा मार्केट में इनवाइट किया जाए। तो मैं तो सेफ ट्रेडर्स को यही सलाह दूंगा कि आप कल बैंक निफ्टी से दूर रहिए। आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं थोड़ा अब मिड कैप निफ्टी की तरफ। तो ये रहा दोस्तों मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर भी अगर आपको लॉन्ग जाना हो तो मैं आपको सलाह दूंगा, काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस जो है, बहुत चॉपीनेस मुझे इसमें भी दिखाई दे रही है दोस्तों। एकदम बहुत ही 25-25 पॉइंट के छोटे छोटे टारगेट आपको मिलेंगे 10,925 के ऊपर ही। बहुत छोटे टारगेट्स है दोस्तों। और अगर पुट्स की मैं बात करूं, पुट्स में आपको लंबी जो रैली है वो 10,900 के नीचे मिल सकती है। ये जो लेवल्स हैं फिर वो आने के चांसेस है दोस्तों। तो ये रही मिड कैप निफ्टी की बात। अब थोड़ा फिर निफ्टी को भी देख लें। तो देखिए दोस्तों, क्या पोजीशन, माफ़ कीजिए, तो शायद आज एक्सपायर हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट डेट की हम देखें 12 मार्च की, तो यहाँ पे जो है क्लियरली 20,900 का लेवल एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ही मार्केट में आप 21,000 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है। प्रॉफिट आप 21,000 पे बुक कर लीजिएगा। फिर अगर रैली अगेन दिखाती है ये 20,000 के लेवल पे, 21,000 के लेवल पे मार्केट अगर यहाँ से रिटेस्ट लेने की कोशिश, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं दोस्तों अगेन। और लेवल आपको आते हुए देख सकते हैं 21,100 और 200। बट एट द सेम टाइम पुट्स की अगर मैं बात करूँ तो यही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ही पुट में बैठेंगे और 800, 700 और 600 तक के टारगेट पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा चार्ट की तरफ चलते हैं और चार्ट के ऊपर मैं इन लेवल्स को अच्छे से रिफाइन करता हूँ दोस्तों आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास है ये निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी जो है अब इस चैनल में मूव कर रही थी, तो थोड़ा इस चैनल को रीफ्रेम करने की ज़रूरत अब हमें महसूस हो रही है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो इसे हम कंटिन्यूसली नोटिस करेंगे दोस्तों। एंड थोड़े इन लेवल्स को मैं और अच्छे से रिफाइन कर देता हूँ आप सबके लिए। तो एक ट्रेंड लाइन मार्केट बना रही थी, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब प्राइस एक्शन के अनुसार अगर हम देखें तो बहुत ही चॉपीनेस जो है मार्केट दिखा रही है। आप सबके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस भी हिट हो रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में कुछ खास रैली आ नहीं रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जब कभी भी मार्केट में एक तरफा रैली आती है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए, सीखने की बात है कि जब भी मार्केट में एक तरफा रैली आती है उसके बाद एक चॉपीनेस जोन मार्केट बनाती ही है। सिमिलरली देखिए, जब रैली यहाँ से आई तो एक चॉपी जोन मार्केट ने यहाँ बनाया, उसके बाद फिर एक रैली, फिर एक चॉपीनेस का जोन। तो कॉल की साइड पे अगर बैठना हो, सेफ ट्रेडर्स को तो ऐसे मार्केट्स में दूर रहना चाहिए। सिर्फ जो स्कैल्पर्स हैं दोस्तों, आप स्कैल्पर अगर हैं तभी आप मार्केट में थोड़े बहुत पैसे जो है बना सकते हैं। अदरवाइज लंबे जो लॉन्ग के लिए होल्ड करते हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम में जो काम करते हैं, उनके लिए पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो मैं स्कैल्पर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन लेवल्स के ऊपर बताऊंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए जिन्हें इन्वेस्ट करना है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो काम करते हैं, उनकी बारे में भी एनालिसिस मैं करके दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिनको लंबे टाइम फ्रेम में काम करना है वो मेरे हिसाब से लॉन्ग जाने चाहिए दोस्तों 22,500 के ऊपर ही। इस लेवल के ऊपर अगर 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होगी तब आप समझिए कि कॉल के समय, कॉल के जगह पे बैठने का मौका जो है आ चुका है।
आइदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है एक छोटा मोटा रिट्रेस्ट आता है और दोबारा अगर निकलने की कोशिश करती है तो यहाँ पे भी कॉल के ऊपर बाइंग करेंगे दोस्तों आप। ठीक है दोस्तों, ये हुई कॉल के साइड पे बात। अब क्योंकि डेटा में काफ़ी नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं तो पुट की साइड पे पोजीशन हम कैसे बनाएंगे, तो क्लियरली मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट खाने की कोशिश करती है, माफ़ कीजिए, अगर रिजेक्शन लेने की कोशिश करती है तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे पुट में आप बाइंग कर सकते हैं। और लेवल्स जो मैंने मेंशन किए हैं ये लेवल्स पे आपके टारगेट होंगे दोस्तों, आप ये लेवल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट मार्केट खुलती ही अगर गैप डाउन है तो फिर मामला जो है थोड़ा पेचीदा हो सकता है। फिर आप ना एक थोड़ा रीटेस्ट के लिए वेट करिए, इनमें से किसी भी लेवल पे मार्केट फिर रिजेक्शन खाती है तब आप पुट की साइड पे बैठेंगे। बट मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो जोन है 275 और 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बट ऑप्शन चेन में इस जोन को मैंने वीक होते देखा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे, इस जोन को मैंने वीक होते देखा है। तो जब भी इस जोन का ब्रेक डाउन हो नीचे साइड पे पुट में तुरंत घुसिए और बहुत लंबे टारगेट, इवन दो जो ये हमारा लास्ट टारगेट है उससे भी नीचे मार्केट आती हुई आपको दिख सकती है दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं आप अंडरस्टैंड करिए। थोड़ा चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और उसकी भी थोड़ी एनालिसिस हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स जो हैं, इस लेवल को बस थोड़ा रिफाइन करने की ज़रूरत है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही आप सिमिलर तरीके से काम करेंगे और आपको पुट की साइड पे मैं बैठने की सलाह दूंगा। ये जो 47,000 का लेवल मैंने आपको बताया जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, अब क्या ये जोन अभी भी है? तो दोस्तों शायद अभी भी ये जोन सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ पे मार्केट बाउंस ले सकती है। तो पुट्स की सलाह मैं आपको दूंगा दोस्तों 47,067 के नीचे या 47,000 का आप इंतज़ार कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलती है एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट की क्लोजिंग दोस्तों याद रखिए, हमेशा क्लोजिंग याद रखिए, उसकी क्लोजिंग अगर मार्केट दे तो फिर आप पुट की साइड पे बैठ सकते हैं। और टारगेट देखिए दोस्तों, ये सारे टारगेट्स हो सकते हैं, आप इनको मार्क कर लीजिए दोस्तों। अब एक चीज़, कॉल की साइड पे आप कब बैठें? कॉल की साइड पे आप बैठेंगे इस लेवल के ऊपर। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 47,771, 47,761। इसके ऊपर आप कॉल पे बैठेंगे और क्योंकि हमने देखा है 48,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, तो यहाँ पे आप एक छोटा मोटा पुट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और अगर आप कॉल की साइड पे बैठे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे प्रॉफिट की बुकिंग। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब कभी भी मैं लेवल्स की बात करता हूँ तो इन लेवल में एक बफर जोन होता है दोस्तों। ये देखिए, जब भी मैं इस लेवल की बात करूँगा तो इस तरीके का एक बफर जोन होगा जो कि 30-40 पॉइंट के अराउंड जो है ये बफर जोन वेरी कर सकता है। जब भी मार्केट निकलेगी हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन है, हो सकता है इस पर्टिकुलर लाइन से, या थोड़ा ऊपर जाके भी मार्केट रिजेक्शन लेती है दोस्तों। तो इस बफर जोन को आप ध्यान देंगे, हमेशा कोई एक पर्टिकुलर लेवल को ही लेकर के नहीं चलेंगे आप। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट हो सकती है कि एक रिजेक्शन ले, तो यहाँ पे एक छोटा अगर स्कैल्पर है आप तो पुट के अंदर आप स्कैल्प करेंगे कुछ मिनट्स के लिए, फ्यू मिनट्स। एक चीज़ आप याद रखिए, फ्यू मिनट्स के लिए आप स्कैल्पिंग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर अगर मार्केट नीचे आके फिर अगर बाउंस लेने की कोशिश करती है तो अगेन यहाँ पे कॉल आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। और पुट की साइड पे पोजीशन कैसे लेनी है मैंने आपको बता दिया। और नो ट्रेडिंग जोन दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो जोन है यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। मार्केट अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है डिसाइसिवली तो आप इस पर्टिकुलर लेवल 47,267 तक के टारगेट के लिए भी बैठ सकते हैं। और क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ से बाउंस ले रही है तो एक बाउंस की उम्मीद आप कर सकते हैं। बट अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ 47,000 तक की ईजी टारगेट आपको मिल सकते हैं पुट की साइड पे। दोस्तों ये रही मेरी एनालिसिस। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है दोस्तों तो कृपया करके लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एक दिन बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग सेशन करूं तो दोस्तों मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। तो फिर दोस्तों हफ्ते में कुछ दिन मैं आपके सामने लाइव आकर के पूरे मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा दोस्तों आप सबके साथ।
तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों मार्केट के अंदर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप चाहते हैं लाइव सेशन और लाइव मार्केट के अंदर कैसी एनालिसिस की जाती है, वो भी मैं आप सबको सिखाऊंगा दोस्तों। थैंक यू।